सैनिक ITI यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अब हम चलते हैं आपके सिलेबस का अगला चैप्टर लेकर। चैप्टर नंबर 3 आपका है लाभ और हानि या लाभ हानि, इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, लाभ हानि को समझने से पहले हम थोड़ा सा कुछ तथ्यों पर ध्यान देते हैं, कुछ पॉइंट है उस पर ध्यान देते हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कास्ट प्राइस बोलते हैं। कास्ट प्राइस खरीदा गया। देखिए, पहले क्रय मूल्य क्या होता है। यदि हम कोई वस्तु कह दें, किसी वस्तु को आप खरीदना चाह रहे हैं, तो उस वस्तु को कितने पैसे में आप खरीदते हैं, मतलब कोई भी वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उस मूल्य को हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। क्रय माने खरीदा गया मूल्य। जैसे हम कहते हैं भाई एक पेन है और एक पेन को आप खरीदने में अगर 20 रुपये खर्च करते हैं, 20 रुपये में से खरीदते हैं, तो 20 रुपया क्या कहलाएगा, आपका क्रय मूल्य कहलाएगा, कास्ट प्राइस कहलाएगा। अब आगे हम बात करते हैं कि विक्रय मूल्य क्या होता है। जैसे आप कोई दुकानदार है, अगर किसी सामग्री किसी वस्तु को खरीदता है, अगर 20 रुपये में खरीदेगा तो अपना कुछ उसमें क्या है, वो उसको बेचने का जो प्रयास करेगा, सेलिंग प्राइस जो होता है उसका विक्रय मूल्य जिसे कहते हैं। कुछ क्या करेगा, ज्यादा पर खरीदे बेचेगा, उसे जो है सेल करेगा, जिसे सेलिंग प्राइस कहते हैं, विक्रय मूल्य। जैसे हम कहते हैं किसी पेन को आपने 20 रुपये में खरीद करके उसे आप जो है 25 रुपये में बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो 20 रुपया तो आपका क्या हो गया, आपका उस पेन का कास्ट प्राइस हो जाएगा, क्रय मूल्य। और 25 रुपये क्या कराएगा, उसका जो है विक्रय मूल्य, बेचा गया मूल्य। मतलब 25 रुपये में बेच रहा है तो उसका 25 रुपये विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो आप ये बताइए कि 20 रुपये का पेन खरीद करके अगर आप 25 रुपये में से बेच रहे हैं तो क्या हुआ, 5 रुपये का आपका प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। तो हम कह सकते हैं क्या, मुझे 5 रुपये का इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। यदि मान लीजिए हम कहते भाई 20 रुपये में पेन खरीद कर, अगर या पेन नहीं है कोई भी सामग्री, जैसे मान लीजिए कुछ सामग्रियाँ ऐसी होती हैं जिसको आप खरीद लेते हैं, बाद में देखते हैं कि नहीं इसकी सेलिंग नहीं है, 2-4% कम पर ही या कुछ पैसे कम पर ही आप उसे दे देते हैं, बेच देते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी वस्तु का जो है, किसी वस्तु को 20 रुपये में खरीद लिया और खरीदने के बाद मान लीजिए उसको 18 रुपये में बेच रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ, आपने 20 में खरीदा, बेचा 18 में, या 2 रुपये तुम्हारा क्या हो गया, उस वस्तु पर जो है घाटा हो गया, जिसे हानि कहते हैं, लॉस हो गया आपका। ये देखिए प्रतिशत जो हमारा चैप्टर आपका लाभ हानि है, यहाँ आपको जो है इसमें पहले कुछ छोटे तत्वों से क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि, ये सब जानेंगे। फिर इससे कैसे निकलने के फार्मूले होते हैं, इसके कौन से फार्मूले पर क्या दिया क्या पूछा है, इसके अनुसार हम प्रश्नों को करते हैं। तो हम पहले इनकी करके पहले परिभाषा थोड़ा सा बात कर लें, तो फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इनकी बात करके क्रय मूल्य बोलते हैं, कास्ट प्राइस। ये क्या होता है, थोड़ा बात करें कास्ट प्राइस की, क्रय मूल्य की, क्या लिख देंगे, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, क्या कह रहे हैं आप, जिस मूल्य पर कोई वस्तु क्या करी जाती है, खरीदी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्रय मूल्य, या उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। का क्रय मूल्य कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। दूसरी बात कहते हैं हम विक्रय मूल्य की, विक्रय मूल्य,
प्राइस कहते हैं इंग्लिश में इसे हम। 60 में, बल्कि देखो इसको हम कास्ट प्राइस को हम 60 में सीपीवी लिखते हैं संक्षेप में, और इसको 60 में एसपी लिखते हैं विक्रय मूल्य को। ये क्या कहते हैं? जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे क्या कहते हैं? उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। तीसरी बात हम करते हैं, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, तीसरी पॉइंट की बात करते हैं तो लाभ, प्रॉफिट। लाभ क्या होता है और इसकी बात करें, यदि विक्रय मूल्य कामा क्रय मूल्य से अधिक हो, क्रय मूल्य से अधिक हो, ज्यादा हो, तो उस वस्तु में लाभ होता है। और इसको समझे थोड़ा, हम कहते हैं कोई सामग्री है, कोई वस्तु है, और इस वस्तु को हम खरीद रहे हैं। मान लीजिए मैंने 50 रुपये में खरीद दिया, खरीदने वाला मूल्य मतलब इसको 50 रुपये देके इस वस्तु को खरीद लिया। अब अगर इसको हम बेचते हैं 60 रुपये में, खरीदा कितना हमने, क्रय मूल्य कितना हुआ इसका 50 रुपये, क्रय मूल्य हो गया। खरीदा गया मूल्य क्रय मूल्य होता है, और विक्रय मूल्य, बेचा गया मूल्य कितना है आपका, विक्रय मूल्य हमारा जो हो गया है 60 रुपये। तो आप बताइए कि 50 में खरीद कर 60 रुपये में अगर बेचेंगे इसे, तो 10 रुपये बीच में आपका बचेगा, मतलब 10 रुपये का प्रॉफिट आपका होगा। ये 10 रुपये क्या होगा आपका, लाभ कहलाएगा। 10 रुपये हमें उस वस्तु में लाभ हुआ। और हम चौथी बात करें हानि का, हम इसको अपनी भाषा में घाटा भी कह सकते हैं, लॉस। हानि क्या होता है, यदि विक्रय मूल्य कामा, यदि विक्रय मूल्य कामा क्रय मूल्य से कम हो, तो बस इस सेंटेंस सही कर लें, क्रय मूल्य से अधिक हो तो उस वस्तु में लाभ होता है। ऐसे थोड़ा सेंटेंस सही कर लीजिए और कोई बात नहीं। वही बात यहाँ, यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो तो उस वस्तु में हानि होता है, घाटा होता है, हानि होता है। अब इसको भी हम समझ लें, यहाँ हम बगल में बात कर रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि किसी वस्तु ए को हमने खरीदा 50 रुपये, 50 रुपये क्या हुआ, इसका क्रय मूल्य हुआ, खरीदा गया मूल्य 50 रुपये है। और यदि इसे 50 रुपये में खरीद कर आप 40 रुपये में बेच देते हैं, इसकी सेलिंग प्राइस कितनी आपकी है, 40 रुपये, विक्रय मूल्य कहेंगे, बेचने वाला मूल्य कहते हैं। तो ये बताइए आप
50 रुपये में खरीद कर अगर 40 रुपये में बेच रहे हैं तो आपका 10 रुपये का घाटा होगा, हानि हो गया आपका। अब यहाँ इसके बीच में जो 10 रुपये आपका जो हुआ जो है ये क्या हुआ, यही हमारा हानि हो गया, हमारा घाटा हो गया। तो देखिए ये होता आपका मतलब, यदि पहली बात तो हमने क्रय मूल्य की बात किया, जिस वस्तु पर या जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए, मतलब जितना मूल्य देकर जितने पैसे देकर उस वस्तु को खरीद रहे हैं वह उसका क्रय मूल्य हुआ। और जिस मूल्य पर कोई वस्तु को बेच रहे हैं, भाई खरीदा फिर उसे बेचा आपने, तो जिस पर जितने मूल्य देकर खरीदे क्रय मूल्य, जितना में उसको बेच रहे हैं वह विक्रय मूल्य हुआ। अब देखिए दूसरी बात कहते हैं भाई खरीदा बेचा तो ठीक है, लेकिन अब उसमें दो बातें होती हैं, ये खरीदा तो बेचा तो लाभ भी हो सकता है आपको, हानि भी हो सकता है। तो लाभ कब होगा, यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, मतलब बेचने वाला जिस मूल्य पर बेच रहे हैं वह खरीदे गए मूल्य से क्या हो, ज्यादा होना चाहिए। जैसे हम बता रहे हैं कि इस पेन को हमने 20 रुपए में खरीद कर 25 रुपए में बेच रहे हैं, तो 5 रुपए का हमारा क्या हुआ, लाभ हो गया, फायदा हुआ हमें। और यदि इसी को हम 20 रुपए में खरीद कर 15 रुपए में बेचते तो क्या हुआ, 5 रुपए हमारा घाटा होता, हानि होता, नुकसान होता, ये हो रहा है हमारा मतलब। तो लाभ होगा, उसमें दूसरी बात का हमने लाभ की, तो वही लिख रहे हैं यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो उस वस्तु में हमें क्या होता है, लाभ होता है, या जो अधिक मूल्य मिलता है मुझे वो हमारा प्रॉफिट होता है, हमें लाभ मिल जाता है। जैसे मैंने बताया यहाँ पर कि एक कोई वस्तु है, इसको आपने 50 रुपए में खरीदा तो क्रय मूल्य हो गया, और इसको फिर आपने क्या किया 60 रुपए में बेच दिया विक्रय मूल्य, तो बीच में क्या हुआ आपका 10 रुपए का लाभ हुआ, आपका 10 रुपये आपने फायदा पाया हुआ है, ये हो गया आपका। दूसरी बात हमने चौथी बात किया हानि, लॉस, घाटा क्या होता है, यदि विक्रय मूल्य मतलब बेचा गया मूल्य क्रय मूल्य से कम हो, और इतने में बेच रहे हैं आप उस खरीदे गए मूल्य से कम में बेच रहे हैं, तो उस समय आपका जो होगा क्या होगा, उस वस्तु में हानि होता है, नुकसान होता है। और कैसे, हमने एग्जाम्पल भी दिया कि कोई वस्तु ए है और इस वस्तु ए को हम 50 रुपए में खरीद कर 40 में बेच दिया, तो इनके बीच में जो 10 का अंतर आ रहा है क्या हमारा हानि हो रहा, घाटा 10 का हमारा नुकसान हुआ, तो इसका मतलब है। अब थोड़ा सा देखिए इनसे संबंधित कुछ जो सूत्र हैं, रूल है, तो उसकी हम बात करें आपसे। तो चले अब हम थोड़े से कुछ सूत्रों की बात करें, तो हम बात करते हैं यहाँ से कुल लाभ। कुल लाभ बराबर क्या होगा आपका, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये कब लगाते हैं, जब हमें क्या होता है सौदे में लाभ होता है, सौदे में क्या होता है आपका, सौदे में जब लाभ होता है तभी लगाते हैं। और सौदे में लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, कितना लाभ हुआ मुझे मिल जाएगा। पहला तो फार्मूला में इसकी बात करें, दूसरे फार्मूला की बात करते हैं कुल हानि बराबर, ये क्या होता है आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। एक कब लगाएंगे, जब सौदे में क्या होगा आपका, सौदे में हानि हो, सौदे में हानि, जब हानि होगा तो इसमें आप क्या करेंगे, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे, तो कितना हानि हुआ आपको कुल मिल जाएगा। अब हम तीसरी बात करते हैं, तीसरे फार्मूले की, प्रतिशत लाभ। हाँ एक बात थोड़ा सा यहाँ समझ लें, हम लिख तो नहीं रहे, यदि हमें कह रहे हैं यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बराबर हो, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य जो हमारा क्या विक्रय मूल्य के बराबर हो। अच्छा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर हुआ तो बताइए किसी वस्तु को जितना में खरीद रहे हैं, क्रय मतलब खरीदा गया मूल्य, और उतने में बेच दे रहे हैं,
अगर इस पेन को हम 10 रुपये में खरीद कर 10 रुपये में बेच दें तो मुझे कोई ना फायदा ना नुकसान होगा, मतलब कोई न लाभ होगा न मुझे हानि होगा, मतलब हमारा जो मूल पूंजी मुझे बस मिला, ये इसका मतलब है। तो चले यहाँ से देखें, तो इस स्थिति में ना कोई लाभ ना कोई हानि। अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर हो गया तो उस सौदे में न तो मुझे हानि हुआ और न ही हमारा नुकसान हुआ, न लाभ हुआ, न फायदा न आपका लाभ हुआ न हानि हुआ। अब अगला हम बात करते हैं प्रतिशत लाभ की बात करें। प्रतिशत लाभ बराबर होता है हमारा कुल लाभ बटे विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, गुणे 100। ये हमारा प्रतिशत लाभ निकलता है। यदि कितना लाभ हुआ उसमें क्रय मूल्य का भाग करके 100 का गुणा कर दें तो मुझे क्या मिल गया, उसका प्रतिशत लाभ मिल गया। प्रतिशत हानि की बात करें, प्रतिशत हानि बराबर होता है आपका कुल हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ये हमारा जो है प्रतिशत हानि मुझे मिल जाता है। एक प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि निकालने का हमारे पास तरीका है। अब देखिए, और आगे अगर हम बात करें इस पर तो और भी कुछ सूत्र होते हैं इसके अलावा, लेकिन उन सूत्रों का बहुत वो नहीं है, वो तो इसी से निकल जाएंगे। जैसे अगर हम अभी लिखेंगे, अगर आपको लिखना चाहेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए हमने 2 सूत्र लिखा, विक्रय मूल्य निकालना हो तो क्या होता है, क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटे 100। ये कब लगाते हैं या ये सूत्र कब यूज करेंगे, यदि सौदे में लाभ होता है, जो सौदा हम कर रहे हैं, जिसको खरीद बेच रहे हैं, उससे उसमें कब मुझे लाभ होता है तो हम इस मुझे विक्रय मूल्य निकालना तो हमें लगाएंगे। अब थोड़ा इसकी हम पुष्टि करें कि ये सूत्र कहाँ से बन रहा है, कैसे। तो वास्तव में सूत्र कुछ है नहीं, वह सूत्र यही तीसरे सूत्र से आया आपका। और कैसे थोड़ा उसको हम देखें, तो अब चले यहाँ से देखें, तो यहाँ से थोड़ा प्रूफ करें, लेकिन जगह थोड़ा सा आठ पड़ा है, थोड़ा सा देखें इसको। यहाँ से अगर हम कहेंगे तो इसकी इस सूत्र की उत्पत्ति वास्तव में यहीं से हुआ है, ये सूत्र यहीं से हुआ है, यहीं से आया। समझने का थोड़ा प्रयास करें हम। तो यहाँ से क्या कहेंगे हम, कैसे हम प्रतिशत लाभ बराबर लिखना चाहते हैं कुल लाभ। कुल लाभ कैसे निकलता है, ऊपर में लिखा कुल लाभ क्या होता है आपका, ये होता है आपका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। अब फिर इसके बाद क्या देखिए है गुणे 100, गुणे 100 कर दिया हमने। अब बटे कितना कह देंगे आप, क्रय मूल्य। इस बात को एक बार और हम समझ लें थोड़ा सा। देखिए हमने कुछ किया नहीं, ये जो सूत्र है प्रतिशत लाभ बराबर कुल लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, इसी सूत्र को बस मॉडिफाई करके सिंप्लीफाई करके ये सूत्र प्राप्त किया गया। क्योंकि ये होता है जो है कि आप लोग सूत्र को रटते हैं, सोचते हैं कि ये तो इतना बड़ा फिर कहाँ से आ गया, तो ये कहीं अलग से नहीं है सूत्र, ये हम यही समझाना चाह रहे हैं आपको। ये वास्तव में ये सूत्र हमारा यही सूत्र है, जो ये है उसे बस लिखने का तरीका चेंज हो गया है। अब वो कैसे थोड़ा सा देखिए, अगर इससे सिंप्लीफाई करेंगे ये सूत्र खुद आ जाएगा आपका। अब उसे चाहे याद कर लें चाहे समझ कर दिमाग में बैठा लें, दोनों बात वही है। तो चले देखें, यह तीन गुणा कर दीजिए इसका, तो क्या होगा प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ गुणे क्रय मूल्य, गुणे क्रय मूल्य बराबर इसका अंदर गुणा करें तो क्या होगा आपका विक्रय मूल्य गुणे 100 माइनस क्रय मूल्य गुणे 100। अब हम थोड़ा सा बात देखेंगे, निकालना क्या, विक्रय मूल्य निकालना, तो इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए। ये क्या होगा, तो इधर क्या बचेगा आपका, ये बचेगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुणे 100 बराबर, ये जब इधर लाएंगे आपका ये क्या होगा आपका, ये होगा प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ गुणे क्रय मूल्य
क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य गुणे 100, ये हुआ। हमने किया क्या, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, तो आपका इधर क्या आपका देखिए प्रतिशत लाभ यहाँ है, ये लिख दिया हमने ऐसे, गुणे क्रय मूल्य है, जब इसको इधर ला देंगे तो प्लस होगा, इधर बचा क्या, ये बचा आपका। अब देखें, अब जानते हैं कि ये इंटू में है, तो विक्रय मूल्य किसके बराबर होगा आपका, विक्रय मूल्य बराबर ये होगा आपका। देखिए यहाँ से क्रय मूल्य कॉमन कर लीजिए, तो जब क्रय मूल्य कॉमन करेंगे क्या होगा, प्रतिशत लाभ प्लस 100 कहेंगे। अच्छा, उसको हम लिखेंगे 100 प्लस प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ ये कर लेंगे, और क्रय मूल्य यहां से कॉमन कर लेंगे। और एक बात ये समझिए, यहां से ये जो आपका इंटू 100 है, जब इधर लाएंगे तो क्या होगा, बटे 100। तो देखो सूत्र में आ गया आपका, देख लीजिए ये सूत्र लिखे हैं आप, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, वो हमने आगे पीछे करके लिख दिया है, गुणे क्रय मूल्य गुणे क्या, 100 प्लस प्रतिशत लाभ पूरा बटे 100। तो वास्तव में ये जो सूत्र में दो लिए लिखा है जो है, ये कहीं अलग से नहीं है, ये वास्तव में दोनों सूत्र यहीं से मिले हैं। ये इसका ये इससे निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका। तो ये सूत्र जो दोनों नीचे सूत्र में लिखा है, ये यहीं से मुझे मिला है, यहीं से मुझे प्राप्त है, खाली लिखने का तरीका अलग अलग है। क्योंकि ये सूत्र आपको आसान समझना है, सर कहां से आ गया, तो थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करके दिमाग में बैठाने तो मैं समझा दिया कि वास्तव में ये सूत्र जो मिला मुझे यही दोनों से मिला है। इस तरह विक्रय मूल्य के क्रय मूल्य के निकालेंगे, उसके भी निकल जाएंगे जो अलग अलग, उसको भी हम लिख देते हैं उस सूत्र को। चलिए, तो हमने बताया इसे विक्रय मूल्य का सूत्र नहीं समझाया आपको, इसकी से इसलिए मिला है। अब चाहेंगे तो इसी से चाहे इसी से सॉल्व कर लेंगे, तो ये दो सूत्र विक्रय क्रय मूल्य के मिल जाएंगे। तो कैसे देखिए, अब यहाँ से देख भी लीजिए आप, क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या होगा, विक्रय मूल्य गुणे 100 होगा, और यहाँ देखिए क्या है, क्रय मूल्य के लिए इनटू तो पूरा बटे आ जाएगा, तो ये चीज लिख दिया गया। तो बस सूत्र बनाया गया, वास्तव में कुछ अलग नहीं, बस सब एक ही चीज। आप चाहें तो इसी सूत्र पर विक्रय मूल्य रखकर, प्रतिशत लाभ रखकर, ये मान रखकर के हल कर देंगे, क्रय मूल्य आ जाएगा आपका। तो बस सूत्र बन रहा है, आपको लग रहा है कि 8 सूत्र है, वास्तव में 8 नहीं, ये मेन सूत्र आपके यही 2 है, और इन्हीं 2 सूत्रों से ये प्राप्त किया गया, और फिर इन्हीं की हेल्प से ये दोनों मिल गए। तो मुख्य सूत्र हमारे दोनों यही हैं। अब इसके बाद ये 2 सूत्र जो 4 सूत्र मिले, इन्हीं के प्रयोग से, इन्हीं के हेल्प से निकाल दिया गया है। तो ये हमारे लाभ और हानि के सूत्र हैं, फार्मूले, इन्हीं के आधारों पर हम सवालों को करते हैं। तो पहले तो इनको आप पढ़िए घर जाकर, आज इसको बढ़िया समझिए, सूत्र याद रखें, और इसके बाद इस पर सवालें कल हम बात करते हैं। और जब सूत्र समझ में आएगा तो सवाल भी समझ में आएगा। तो इसलिए आज बस क्लास इतना पर रोक रहे हैं। धन्यवाद।